13 की जगह 11 पेपर्स हो जाएंगे। फ्रॉम 2027 एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स आ गए हैं जो अब आपको करने पड़ेंगे। जहां पे भी अपने एसीसी जर्नी पे उसको कंटिन्यू रखो, डोंट स्टॉप, डोंट थिंक ओ पर एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल भी है, मुझे क्या वेट करना चाहिए तब तक या नहीं। तो उसका जवाब आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। Hi everyone, I am FCCA Disha Chauhan and welcome back to another video. तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में कवर किया है कि ACCA में न्यू अपडेट्स एंड चेंजेस क्या हैं। सो इन ब्रीफ में बता देती हूँ कि 13 की जगह 11 पेपर्स हो जाएंगे फ्रॉम 2027 अभी नहीं, एंड बहुत सारे एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स आ गए हैं जो अब आपको करने पड़ेंगे। तो कहीं पे आपको लगेगा कि अरे पेपर्स कम हो रहे हैं तो फ़ायदा है, पर फिर लगेगा अरे पर एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल भी है तो मुझे क्या वेट करना चाहिए तब तक या नहीं। तो उसका जवाब आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर दिया अपनी एसीसी जर्नी, राइट, तो आई विल से कि आपको कोई जरूरत नहीं 2027 तक वेट करने के लिए। आप जैसे एग्जाम दे रहे हो देते जाओ, बिकॉज एसीसी का जो ट्रांजिशन टूल है आज के वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे आप ट्रांजिशन टूल यूज करके कैसे देख सकते हो कि आपने अगर लेट्स से बिफोर सितंबर 27 इतने पेपर्स दिए तो आपको फिर क्या क्या देना होगा, कौन से एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल देना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑलराइट, so without wasting time, let's begin with today's video and see how the ACCA transition tool works. ऑलराइट, तो सबसे पहले जाके आप गूगल पे नॉर्मली लिख सकते हैं ACCA चेंजेस एंड आपको यहाँ पे एक लिंक आएगी कि भाई ACCA में चेंजेस हो गए हैं, द फ्यूचर ACCA क्वालिफिकेशन एक्सप्लेन। आप इस पर क्लिक कीजिए, देन आप एकदम नीचे जाइए टुवर्ड्स द एंड एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारे चेंजेस के बारे में जो कि हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया है। एंड देन यू हैव यूज द ट्रांजिशन टूल, तो आपको क्लिक करना है ऑन यूज द टूल। अब आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो लेट्स से यू आर एन ACCA स्टूडेंट, ये मैं आप एग्जांपल आपको दे रही हूँ। एंड आपने स्टूडेंट सेलेक्ट किया, देन यू गो अहेड, फिर आप ACCA क्वालिफिकेशन कर रहे हो तो यू सेलेक्ट दैट एंड देन आपको बताना है कि आपने लेट्स से क्या क्या एग्जाम्स ऑलरेडी दे दिए हैं। लेट्स से ये हम 2027 से पहले की बात कर रहे हैं, तो आप लेट्स से आपने BT दे दिया है, FA दे दिया है, लेट्स से आपने MA भी दे दिया है और आपने लॉ भी दे दिया है और एक FR दिया है, स्किल लेवल का लेट्स से सिर्फ एक दिया है। देन आप करोगे कंटिन्यू, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप EPSM मॉड्यूल कर लोगे कंप्लीट सितंबर 2027 से तक, तो आप लेट्स से बोल दो नो। आई एम गिविंग एग्जांपल। अब आपका क्या आएगा, तो आप देखो आपका ऑलरेडी ये आ गया कि आपका 5 of 14 इज कंप्लीट, यानी कि आपको ऑलरेडी हायर डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस मिल जाएगा क्योंकि आपका नॉलेज लेवल पूरा कंप्लीट है। एंड बाकी सब में आ गया है टू बी कंप्लीटेड, टू बी कंप्लीटेड, टू बी कंप्लीटेड, आप देख सकते हो, राइट। अब मैं वापस पीछे जाती हूँ। लेट्स से मैंने फिर से स्टूडेंट सेलेक्ट किया और ACCA क्वालिफिकेशन किया। लेट्स से आप कोई स्टूडेंट हो जिसने BT FA MA कर लिया है, लेट्स से लॉ नहीं किया है और कोई 2 पेपर्स इसके कर लिए हैं आपने स्किल लेवल के। अब आप कंटिन्यू करो, इसको अगेन लेट्स से नो किया, तो अब भी आप देख सकते हो इसमें क्योंकि आपने लॉ नहीं किया है तो ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, बट बाकी आ गया है कंप्लीटेड इक्विवेलेंट। इवन जो एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल है वो भी आपका आ रहा है कंप्लीटेड इक्विवेलेंट। तो आपको ये मॉड्यूल नहीं करना पड़ेगा जब सितंबर 27 से ये चेंजेस आएंगे। तो अगर आप अभी एग्जाम देते जाओगे अपना, तो यू विल नॉट हैव टू डू दिस एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल, एंड ये एसेंशियल है, कंपलसरी है। अगर आप लेट्स से 2027 तक आपने जस्ट तभी रजिस्टर किया एज अ स्टूडेंट, तब आपको ऑब्वियसली सारे एग्जाम्स देने पड़ेंगे, मॉड्यूल भी करना होगा। बट अगर आप पहले से ही करते जा रहे हो तो डोंट हैव टू वरी। तो आप यहाँ देख सकते हो एक्सपर्टीज जो कि अभी स्किल लेवल कहलाता है, उसमें आपने क्योंकि 2 दे दिए हैं तो वो कंप्लीटेड इक्विवेलेंट आ रहे हैं। जो बाकी के पेपर्स है वो आपको देने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने FR और ऑडिट सेलेक्ट किया था तो वो ऑलरेडी आ गए कंप्लीटेड, और आपको ऑफकोर्स ये मॉड्यूल एसेंशियली एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल करना पड़ेगा बिकॉज इसमें आपने मोस्ट ऑफ द चीजें नहीं की हैं। एंड ऑफ कोर्स आपने प्रोफेशनल लेवल का तो कुछ भी नहीं किया है तो आपको उसका सब कुछ देना पड़ेगा। बट द पॉइंट हियर इज कि अगर आपने लेट्स से आपने नॉलेज लेवल की अपनी चीजें करते गए एज इट इज, सो यू डोंट हैव टू वरी कि अरे फिर मुझे जाके फिर से कुछ करना पड़ेगा या ये मॉड्यूल्स देने पड़ेंगे। नहीं, ये आपका देख लो, आप कंप्लीटेड यहाँ पे दिखाता है कंप्लीटेड इक्विवेलेंट।
सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज आप जैसे कर रहे हो ACCA अपना करते जाओ टिल 2027, आप जितने मैक्सिमम पेपर्स दे सकते हो क्लियर करते जाओ, एंड तब जब आप 2027 में आ जाओगे then you can again use this tool at that time to see कि okay मैंने क्या दे दिया क्या बचा है. So let's say you start let's say today 2025 में शायद आपने स्किल लेवल तक कंप्लीट कर लिया तो गुड इनफ, देन आपको सिर्फ प्रोफेशनल का ही देना होगा. मे बी आपने प्रोफेशनल के भी कुछ पेपर्स दे दिए हो, सिर्फ ऑप्शनल और ये मॉड्यूल बचे, या फिर आपने सारा कॉलेज लेवल के पेपर्स पूरा कर लिया है और कुछ स्किल लेवल का किया, विच इज ऑल्सो फाइन. देन यू कैन डू द रिमेनिंग स्किल एंड मॉड्यूल. तो आपको ये टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. कुछ स्टूडेंट को लग रहा है मैं 2027 तक वेट कर लेता हूँ क्योंकि पेपर्स अब कम हो गए हैं, बट यू हैव टू रिमेम्बर ये मॉड्यूल्स भी आ गए हैं. तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ बहुत ईजियर हो गया है. यू नो थिंग्स हैव चेंज्ड, so that doesn't mean that it is becoming easy or anything. Any which ways pass percentage ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं. आपका टाइम एंड एज यू नो पाउंड की भी वैल्यू जो है इंक्रीज होती जा रही है, तो आपका कॉस्ट भी बढ़ सकता है फ्यूचर में. तो इट्स बेटर कि आप इस स्टेज पे जहां पे भी हो आप वो देते जाओ. तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द ट्रांजिशन टूल to really understand. And let's go back, and अगर आप obviously thinking of joining कर रहे हो then you can just go ahead and select the qualification, and आपसे पूछे जाएंगे कि will you have passed or be exempt from any exams, तो आप exemption calculator से देख सकते हो. अदरवाइज नहीं है तो आप नो करके कंटिन्यू करो, तब आपको आ जाएगा कि आपको ये सारी चीजें देनी है. इसमें आपके ये न्यू पेपर्स जो हो गए, यानी कि बेसिकली नॉलेज लेवल का बस BT हटा है, ये 3 तो पहले भी थे, ये स्किल में था, तो ये सारा आ जाएगा. आपको मॉड्यूल आपको सब कुछ ही बेसिकली फिर करना पड़ेगा. तो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट हु विल बी ज्वाइनिंग लेट्स से लेटर ऑन. बट अगर आप आज भी नए स्टूडेंट हो, आज 2025 पे भी, तब भी आपको नॉर्मल आप स्टार्ट कर सकते हो अपने नॉलेज लेवल से, एंड इक्विवेलेंट आपका कंप्लीट होता जाएगा. अगर आप ऑलरेडी एफिलिएट हो एंड आपने लेट्स से EPSM मॉड्यूल कर लिया है, यस करोगे तो आपको नॉर्मल आ जाएगा कि अगर आपने PRB कंप्लीट कर दिया आप मेंबर बन जाओगे. लेकिन अगर आपने लेट्स से EPSM नहीं किया एंड यू आर एन एफिलिएट, तो आपको यहाँ पे एक ये मॉड्यूल करना पड़ेगा जो कि नया मॉड्यूल अब आ गया है. ठीक है, तो दैट वुड बी द ओनली थिंग दैट यू विल हैव टू डू. अगर 2027 तक आपने सारे एग्जाम्स कंप्लीट भी कर लिए और अगर आपने सिर्फ बेसिकली EPSM नहीं किया, तो आपका सिर्फ यही बचेगा. तो देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग टिल 2027. आप जिस स्टेज पे भी हो, जहां पे भी हो, आई विल सजेस्ट दैट यू गो अहेड एंड स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर यू वर डूइंग. ऑलराइट, तो हमने देखा आज के वीडियो में कि ट्रांजिशन टूल कैसे काम करता है. राइट, वी वेंट थ्रू ऑल द स्टेप्स, कैसे आप जाके एक्सेस कर सकते हो एंड कैसे आप देख सकते हो. आपको पता चल गया कि अगर मैंने इतने X नंबर ऑफ पेपर्स दे दिए बाय 2027 में तो मुझे नेक्स्ट क्या स्टेप होगा. सर ऑल दैट इज क्लियर. तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आप जहां पे भी हो अपने ACCA जर्नी पे उसको कंटिन्यू रखो. डोंट स्टॉप, डोंट थिंक कि ओ मैं अभी क्यों दूं, मैं तभी करता हूँ 2027 में क्योंकि तब पेपर्स कम होंगे. बट मॉड्यूल्स, एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स भी तो आ रहा है, तो हर चीज़ का अपना है. अभी आप करोगे तो उसका भी फायदा है क्योंकि ऑब्वियसली यू आर सेविंग दैट टाइम एंड आप वो मोर और लेस इट्स द सेम थिंग. राइट, क्योंकि आप देखो स्किल लेवल जो कि अब एक्सपर्टीज बन गया उसके भी सब्जेक्ट मोर और लेस सेम है. बट ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन सब में चीज़ें आएंगी. तो आप अपना देते जाओ जितना भी आप दे सकते हो टिल योर September 2027, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स एज पर द टूल, एज यू हैव सीन द ट्रांजिशन टूल, आप अपना ट्रांजिशन करोगे टूवर्ड्स न्यू पेपर्स. या फिर अगर आपने कंप्लीट ही कर लिया तब तक, देन यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट. एनी विच इट इज डन एंड डस्टेड. Alright, so I hope you found this video helpful. If yes, make sure you hit that like button and share it with all your friends who are pursuing ACCA, because बहुत लोगों को नहीं पता है कि एक ट्रांजिशन टूल है and many people are scared कि ओह मैं क्या करूँ अगर ACCA का ऐसा पेपर आ गया, मतलब मैंने अभी दे दिया, नहीं दिया, मैंने इतने कंप्लीट किए बाय 2027, तो बहुत डाउट्स हैं. सो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए. एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज बहुत सारी अपडेट्स से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी, एज एंड व्हेन ACCA ऑल्सो अपडेट्स. सो मेक श्योर you hit that subscribe button and turn on the notification icon. And I will see you in the next one. Till then, this is Disha Chauhan signing off.